चैप्टर 8 वर्किंग विथ योर बिलीफ्स। अब आपके सामने यह काम है कि आप अपने मेंटल एनवायरनमेंट में चैप्टर 7 में शामिल 5 फंडामेंटल सच को फंक्शनल लेवल पर ठीक से एकीकृत करें। ऐसा करने में आपकी मदद करने के लिए हम बिलीफ्स, उनकी नेचर, गुणों और विशेषताओं पर गहराई से विचार करेंगे। हालांकि इससे पहले कि हम ऐसा करें, मैं अब तक शामिल मेजर कॉन्सेप्ट्स की आलोचना और उन्हें ज्यादा स्पष्ट और ज्यादा प्रैक्टिकल ढांचे में सिस्टमैटिक करूंगा। आप इससे क्या सीखते हैं और अगले 2 चैप्टर एक ट्रेडर के रूप में अपने गोल्स को प्राप्त करने के लिए आपको जो कुछ भी करने की आवश्यकता है उसे समझने के लिए आधार तैयार करेंगे। डिफाइनिंग द प्रॉब्लम। सबसे बुनियादी लेवल पर मार्केट केवल अप और डाउन की एक चेन है जो पैटर्न बनाती है। टेक्निकल एनालिसिस इन पैटर्न को एजेस के रूप में डिफाइन करता है। एज के रूप में डिफाइन कोई खास पैटर्न केवल एक संकेत है कि इस बात की ज्यादा संभावना है कि मार्केट एक दिशा में दूसरी दिशा में आगे बढ़ेगा। हालांकि यहाँ एक मेजर मेंटल पैराडॉक्स है, क्योंकि एक पैटर्न का मीनिंग कंसिस्टेंसी या कम से कम एक कंसिस्टेंट आउटकम से है, लेकिन रियलिटी यह है कि हर एक पैटर्न एक यूनिक घटना है। वे एक घटना से दूसरी घटना में बिल्कुल एक जैसे दिख सकते हैं या माप सकते हैं, लेकिन सिमिलैरिटीज केवल सतह पर हैं। हर एक पैटर्न के पीछे सहज बल ट्रेडर्स हैं, और जो ट्रेडर्स एक पैटर्न के बनावट में योगदान करते हैं वे हमेशा उन ट्रेडर्स से डिफरेंट होते हैं जो अगले में कंट्रीब्यूशन करते हैं। इसलिए हर एक पैटर्न का आउटकम एक दूसरे के रिलेटिव रैंडम होता है। हमारे दिमाग में एक सहज डिजाइन कैरेक्टरिस्टिक एसोसिएशन मैकेनिज्म है जो इस पैराडॉक्स से निपटना मुश्किल बना सकती है। अब ये एज या पैटर्न जो वे रिप्रेजेंटेशन करते हैं हर समय सीमा में फ्लो होते हैं, जिससे मार्केट में एंटर करने, बाहर निकलने, एक ट्रेड को खरोंचने, मुनाफा लेने, नुकसान में कटौती या जोड़ने या कम करने के अवसरों की कभी न खत्म होने वाली धारा बन जाती है। एक पद से दूसरे शब्दों में मार्केट के पहुंच से हर एक मोमेंट हम सभी ट्रेडर्स को अपनी ओर से कुछ करने का अवसर प्रोवाइड करता है। डिफाइनिंग द टर्म्स। क्या हमें हर एक अब मोमेंट को अपने लिए कुछ करने या अप्रोप्रियत काम करने के अवसर के रूप में मानने से रोकता है, तब भी जब हम करते हैं? हमारे डर का सोर्स क्या है? हम जानते हैं कि यह मार्केट नहीं है, क्योंकि मार्केट के नजरिए से अप और डाउन के टिक्स और उनके द्वारा बनाए गए पैटर्न न तो पॉजिटिव हैं और न ही नेगेटिव रूप से चार्ज किए गए हैं। एज अ रिजल्ट अप और डाउन के टिक्स में खुद हमें किसी पर्टिकुलर सिचुएशन, नेगेटिव या पॉजिटिव में एंटर करने, हमारी न्याय खोने, एरर्स करने या हमें अवसर फ्लो से बाहर निकालने की कोई क्षमता नहीं है। यदि यह मार्केट नहीं है जो हमें नेगेटिव रूप से चार्ज्ड मन की स्थिति का अनुभव कराता है, तो इसका क्या कारण है? जिस तरह से हम अपने द्वारा अनुभव की जाने वाली जानकारी को डिफाइन और एक्सप्लेनेशन करते हैं। अगर ऐसा है, तो यह क्या डिटरमिन करता है कि हम क्या अनुभव करते हैं और हम उस जानकारी को कैसे डिफाइंड और एक्सप्लेनेशन करते हैं? हम जो मानते हैं या जिसे हम सच मानते हैं, एसोसिएशन और दर्द हटाने वाला सिस्टम के कॉम्बिनेशन में काम करने वाले हमारे विश्वास हमारी 5 सेंसर्स पर एक बल के रूप में काम करते हैं, जिससे हम मार्केट की जानकारी को इस तरह से समझते हैं, डिफाइंड करते हैं और एक्सप्लेनेशन करते हैं जो हम उम्मीद के अनुरूप हैं। हम जो अपेक्षा करते हैं उसका पर्यायवाची है, जिसे हम सत्य मानते हैं या मानते हैं। उम्मीदें कुछ भविष्य के मोमेंट में अनुमानित विश्वास हैं। मार्केट के पहुंच से हर एक मोमेंट यूनिक है, लेकिन अगर मार्केट द्वारा उत्पन्न की जा रही जानकारी क्वालिटी, गुणों या किसी ऐसी चीज की कैरेक्टरिस्टिक के समान है जो पहले से ही हमारे दिमाग में है, तो सूचना के 2 सेट, बाहर और अंदर, अपने आप जुड़ जाते हैं। जब यह संबंध बनाया जाता है, तो यह मन की एक ऐसी स्थिति, आत्मविश्वास, उत्साह,
भय, आतंक, निराशा, खेद, विश्वासघात आदि को ट्रिगर करता है, जो बाहरी जानकारी से जुड़ी किसी भी धारणा या चेतना से मेल खाती है। इससे ऐसा प्रतीत होता है कि जो बाहर है वो ठीक वैसा ही है जैसा हमारे भीतर पहले से ही है। यह हमारे मन की स्थिति है जो हमारे बाहर, मार्केट में, जो कुछ भी हम समझ रहे हैं उसका सत्य बेशक और प्रश्न से परे लगता है। हमारे मन की स्थिति हमेशा परम सत्य है। अगर मैं आत्मविश्वास महसूस करता हूँ तो मैं आश्वस्त हूँ। अगर मुझे डर लगता है तो मुझे डर लगता है। हम किसी भी मोमेंट अपने मन और शरीर से बहने वाली ऊर्जा की क्वालिटी पर विवाद नहीं कर सकते। और क्योंकि मैं एक अनक्वेश्चन्ड फैक्ट्स के रूप में जानता हूं कि मैं कैसा महसूस करता हूं, आप कह सकते हैं कि मैं उस सच्चाई को भी जानता हूं जो मैं उसी मोमेंट अपने बाहर महसूस कर रहा हूं। समस्या यह है कि हम कैसा महसूस करते हैं, यह हमेशा एब्सोल्यूट ट्रूथ होता है। लेकिन हमारे मन की स्थिति या भावना को ट्रिगर करने वाले विश्वास किसी भी समय मार्केट में मौजूद संभावनाओं के रिलेटिव सही हो भी सकते हैं और नहीं भी। लड़के और कुत्ते का एग्जाम्पल याद कीजिए। लड़का एक फुल फैक्ट्स के लिए जानता था कि पहले के बाद उसका सामना करने वाला हर एक कुत्ता धमकी दे रहा था, क्योंकि जब कोई जागरूकता के क्षेत्र में आया तो उसने महसूस किया इन अन्य कुत्तों ने उसके डर का कारण नहीं बनाया। मिलाप के साथ मिलकर काम करने वाली उनकी नेगेटिव रूप से चार्ज की गई धारणा और उनके दर्द हटाने वाला सिस्टम ने उनके डर का कारण बना। उन्होंने सत्य के अपने खुद के संस्करण का अनुभव किया, हालांकि यह उन संभावनाओं के अनुरूप नहीं था जो एनवायरनमेंट के पहुंच से मौजूद थीं। कुत्तों की नेचर के बारे में उनका विश्वास कुत्तों द्वारा एक्सप्रेस संभावित विशेषताओं और लक्षणों के रिलेटिव सीमित था। फिर भी एक कुत्ते का सामना करने से पहले उसने जिस मूड का अनुभव किया, उससे उसे विश्वास हो गया कि वो जानता है कि वास्तव में उनसे क्या उम्मीद की जाए। यही प्रक्रिया हमें विश्वास दिलाती है कि हम वास्तव में जानते हैं कि डाई मार्केट से क्या उम्मीद की जाए, जब रियलिटी यह है कि हर पल हमेशा अननोन ताकतें काम करती हैं। समस्या यह है कि जिस मोमेंट हम सोचते हैं कि हम जानते हैं कि क्या उम्मीद की जाए, हम एक साथ सभी अननोन ताकतों को लेना बंद कर देते हैं और उन ताकतों द्वारा बनाई गई डिफरेंट संभावनाओं को ध्यान में रखते हुए मर जाते हैं। अननोन ताकतें अदर ट्रेडर्स हैं जो भविष्य के बारे में अपनी बिलीव्स के आधार पर ट्रेडों में एंटर करने या बाहर निकलने की इंतजार कर रहे हैं। दूसरे शब्दों में, हम वास्तव में यह नहीं जान सकते हैं कि मार्केट से क्या उम्मीद की जाए, जब तक कि हम उन सभी ट्रेडर्स के दिमाग को नहीं पढ़ सकते जो प्राइस मूवमेंट पर बल के रूप में काम करने की क्षमता रखते हैं। बहुत संभावना नहीं है ट्रेडर्स के रूप में। मुझे पता है कि मार्केट से क्या उम्मीद करनी है कि किसी भी रूप में खुद को शामिल करने का जोखिम नहीं उठा सकते हैं। हम ठीक से जान सकते हैं कि एक एज कैसा दिखता है, लगता है या कैसा लगता है, और हम जान सकते हैं कि हमें यह पता लगाने के लिए कितना जोखिम उठाने की जरूरत है कि वो एज काम करने जा रहा है या नहीं। हम जान सकते हैं कि हमारे पास एक अलग योजना है कि यदि कोई ट्रेड काम करता है तो हम कैसे लाभ लेने जा रहे हैं। लेकिन इतना ही, अगर हम सोचते हैं कि हम जानते हैं कि मार्केट क्या करने जा रहा है, तो हम मुश्किल में हैं और हमें नेगेटिव रूप से चार्ज करने के लिए जो कुछ भी आवश्यक है। मुझे पता है कि मार्केट से क्या उम्मीद करनी है, मन की स्थिति किसी भी विश्वास मेमोरेंडम या पहुंच के लिए है जो हमें अप और डाउन टिक्स या किसी भी मार्केट की जानकारी को किसी भी चीज के रूप में एक्सप्लेनेशन करने के लिए प्रेरित करती है। लेकिन हमारी ओर से कुछ करने का अवसर, ऑब्जेक्टिव क्या है? आखिरकार पैसा कमाना हर किसी का लक्ष्य होता है, लेकिन अगर ट्रेडिंग केवल पैसा कमाने की बात होती तो इस किताब को पढ़ना जरूरी नहीं होता। जीतने वाले ट्रेड या यहाँ तक जीतने वाले ट्रेडर्स की एक चेन को रखने के लिए बिल्कुल कोई कौशल की आवश्यकता नहीं होती है।
दूसरी ओर, लगातार आउटकम बनाने और जो हमने बनाया है उसे बनाए रखने में सक्षम होने के लिए कौशल की आवश्यकता होती है। लगातार पैसा कमाना कुछ मेंटल कौशल हासिल करने और उसमें महारत हासिल करने का एक उपोत्पाद है। जिस हद तक आप इसे समझते हैं, वो वही डिग्री है जिस पर आप पैसे पर ध्यान केंद्रित करना बंद कर देंगे और इसके बजाय इस बात पर ध्यान केंद्रित करेंगे कि आप इन कौशलों में महारत हासिल करने के लिए अपने ट्रेडिंग को एक उपकरण के रूप में कैसे उपयोग कर सकते हैं। कौशल क्या है? संगति एक लापरवाह, उद्देश्यपूर्ण मन की स्थिति का आउटकम है, जहां हम किसी भी पल में मार्केट हमें जो कुछ भी इसके पर्सपेक्टिव से पेश कर रहे हैं, उस पर विचार करने और काम करने के लिए खुद को उपलब्ध करा रहे हैं। एक लापरवाह मन की स्थिति क्या है? लापरवाह का अर्थ है आत्मविश्वास, लेकिन बुलंद नहीं। जब आप एक लापरवाह मन की स्थिति में होते हैं, तो आपको कुछ भी करने के लिए कोई डर, झिझक या मजबूरी महसूस नहीं होगी, क्योंकि आपने मार्केट की जानकारी को खतरनाक के रूप में डिफाइन करने और एक्सप्लेनेशन करने की क्षमता को प्रभावी ढंग से समाप्त कर दिया है। खतरे की भावना को दूर करने के लिए आपको जोखिम को पूरी तरह से स्वीकार करना होगा। जब आपने जोखिम स्वीकार कर लिया है, तो आप किसी भी आउटकम के साथ शांति से रहेंगे। किसी भी आउटकम के साथ शांति से रहने के लिए आपको अपने मेंटल एनवायरनमेंट में ऐसी किसी भी चीज के साथ एडजस्टमेंट बिठाना होगा जो बाजार के बारे में 5 फंडामेंटल सच के साथ संघर्ष करती हो। इसके अलावा आपको इन सच्चाइयों को अपनी मेंटल प्रणाली में असली बिलीफ्स के रूप में एकीकृत करना होगा। ऑब्जेक्टिविटी क्या है? ऑब्जेक्टिविटी मन की एक ऐसी स्थिति है जहां मार्केट की गति की नेचर के बारे में आपने जो कुछ भी सीखा है, उसके प्रति आपकी कॉन्शियस पहुंच होती है। दूसरे शब्दों में, आपके दर्द रोकथाम सिस्टम द्वारा कुछ भी ब्लॉक्ड या कन्वर्टेड नहीं किया जा रहा है। खुद को उपलब्ध कराने का क्या मतलब है? अपने आप को उपलब्ध कराने का अर्थ है इस पहुंच से ट्रेडिंग करना कि आपके पास साबित करने के लिए कुछ भी नहीं है। आप जीतने या हारने से बचने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। आप अपना पैसा वापस पाने या मार्केट से बदला लेने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। दूसरे शब्दों में, आप बिना किसी एजेंडा के मार्केट में आते हैं, इसके अलावा इसे किसी भी तरह से प्रकट करने के लिए जो वो चुनता है और आपके लिए उपलब्ध अवसरों को पहचानने और उनका लाभ उठाने के लिए सबसे अच्छी स्थिति में है। नाउ मोमेंट क्या है? नाउ मोमेंट में ट्रेडिंग का मतलब है कि आपके पास पहले से मौजूद पिछले अनुभव वाले ट्रेड में एंटर करने, बाहर निकलने, जोड़ने या उससे अलग होने का अवसर जोड़ने की कोई संभावना नहीं है। How the fundamental truths relate to the skills. 1. कुछ भी हो सकता है। क्यों? चूंकि हर समय हर मार्केट में हमेशा अननोन ताकतें काम करती हैं। इसलिए दुनिया में कहीं न कहीं केवल एक ट्रेडर को आपकी बढ़त के पॉजिटिव आउटकम को नकारने की जरूरत होती है। बस इतना ही, केवल एक। मार्केट के नजरिए से आपने अपने एनालिसिस में कितना भी समय, प्रयास या पैसा लगाया हो, इस सच्चाई का कोई एक्सेप्शन नहीं है। कोई भी एक्सेप्शन जो आपके दिमाग में मौजूद हो सकता है वो संघर्ष का बीज होगा और संभावित रूप से आपको मार्केट की जानकारी को खतरनाक के रूप में समझने का कारण बन सकता है। 2. पैसा कमाने के लिए आपको यह जानने की जरूरत नहीं है कि आगे क्या होने वाला है। क्यों? क्योंकि बढ़त को डिफाइंड करने वाले वेरिएबल के किसी भी सेट के लिए जीत और नुकसान के बीच एक रैंडम डिस्ट्रीब्यूशन होता है। नंबर 3 देखें। दूसरे शब्दों में, आपकी बढ़त के पिछले देखाव के आधार पर आप जान सकते हैं कि अगले 20 ट्रेडों में से 12 विजेता होंगे और 8 हारने वाले होंगे। आप जो नहीं जानते हैं वो जीत और नुकसान का क्रम है या जीतने वाले ट्रेडों पर मार्केट कितना पैसा उपलब्ध कराने जा रहा है। यह सच्चाई ट्रेडिंग को संभाव्यता या नंबर का खेल बनाती है। जब आप वास्तव में मानते हैं कि ट्रेडिंग केवल एक प्रोबेबिलिटी खेल है, तो सही और गलत या जीत और हार जैसी कॉन्सेप्ट्स का अब समान महत्व नहीं है।
एज अ रिजल्ट आपकी एक्सपेक्टेशंस पॉसिबिलिटीज के अनुरूप होंगी। ध्यान रखें कि हमारी अधूरी उम्मीदों से ज्यादा भावनात्मक कलह पैदा करने की क्षमता किसी और चीज में नहीं है। भावनात्मक दर्द एक यूनिवर्सल रिस्पॉन्स है जब बाहरी दुनिया खुद को इस तरह से व्यक्त करती है जो यह नहीं दर्शाती है कि हम क्या उम्मीद करते हैं या सच मानते हैं। एज अ रिजल्ट, कोई भी मार्केट जानकारी जो हमारी अपेक्षाओं की कॉन्फर्मेशन नहीं करती है, स्वचालित रूप से डिफाइंड और धमकी के रूप में एक्सप्लेनेशन की जाती है। यह एक्सप्लेनेशन हमें नेगेटिव रूप से चार्ज्ड, डिफेंसिव मूड अपनाने के लिए प्रेरित करती है, जहां हम अंत में उसी अनुभव का बनावट करते हैं जिससे हम बचने की कोशिश कर रहे हैं। मार्केट की जानकारी केवल तभी धमकी दे रही है जब आप मार्केट से आपके लिए कुछ करने की उम्मीद कर रहे हों। वरना, यदि आप यह उम्मीद नहीं करते हैं कि मार्केट आपको सही बनाएगा, तो आपके पास गलत होने से डरने का कोई कारण नहीं है। यदि आप यह उम्मीद नहीं करते हैं कि मार्केट आपको विजेता बना देगा, तो आपके पास हारने से डरने का कोई कारण नहीं है। यदि आप यह उम्मीद नहीं करते हैं कि मार्केट अनसर्टेन समय तक आपकी दिशा में चलता रहेगा, तो मेज पर पैसा छोड़ने का कोई कारण नहीं है। अंत में, यदि आप यह उम्मीद नहीं करते हैं कि आप हर अवसर का लाभ सिर्फ इसलिए उठा पाएंगे क्योंकि आपने इसे महसूस किया है और यह खुद को शामिल करता है, तो आपके पास चूकने से डरने का कोई कारण नहीं है। दूसरी ओर, यदि आप मानते हैं कि आपको केवल यह जानने की आवश्यकता है, 1. ट्रेडिंग शुरू करने से पहले संभावनाएं आपके पक्ष में हैं, 2. यह पता लगाने में कितना खर्च होने वाला है कि ट्रेड काम करने वाला है या नहीं, 3. आपको यह जानने की जरूरत नहीं है कि उस ट्रेड पर पैसा बनाने के लिए आगे क्या होने वाला है, और 4. कुछ भी हो सकता है, फिर मार्केट आपको कैसे गलत बना सकता है? मार्केट अपने बारे में ऐसी कौन सी जानकारी उत्पन्न कर सकता है जो आपके दर्द से बचने के सिस्टम को शुरू कर दे ताकि आप उस जानकारी को अपनी जागरूकता से बाहर कर दें? मैं किसी के बारे में सोच नहीं सकता। अगर आपको लगता है कि कुछ भी हो सकता है और आपको यह जानने की जरूरत नहीं है कि पैसा कमाने के लिए आगे क्या होने वाला है, तो आप हमेशा सही होंगे। आपकी अपेक्षाएं हमेशा परिस्थितियों के अनुरूप होंगी क्योंकि वे मार्केट के पहुंच से मौजूद हैं। भावनात्मक दर्द का अनुभव करने की आपकी क्षमता को प्रभावी ढंग से बेअसर कर रही हैं। उसी टोकन से, यदि आप वास्तव में मानते हैं कि ट्रेडिंग एक प्रोबेबिलिटी या नंबर का खेल है, तो हारने वाले ट्रेड या यहां तक हारने वालों की एक चेन का अलग नेगेटिव प्रभाव कैसे हो सकता है? अगर आपकी बढ़त आपके पक्ष में ऑड्स डालती है, तो हर हार आपको जीत के बहुत करीब ले जाती है। जब आप वास्तव में इस पर विश्वास करते हैं, तो खोने वाले ट्रेडिंग के द्वारा आपकी प्रतिक्रिया नेगेटिव भावनात्मक क्वालिटी पर नहीं ले जाएगी। 3. बढ़त को डिफाइंड करने वाले वेरिएबल के किसी भी सेट के लिए जीत और नुकसान के बीच एक रैंडम डिस्ट्रीब्यूशन होता है। अगर हर हार आपको जीत के इतना करीब ले आती है, तो आप अपनी बढ़त की अगली घटना की इंतजार कर रहे होंगे, तैयार और थोड़ी सी भी हिचकिचाहट के बिना कूदने की इंतजार कर रहे हैं। दूसरी ओर, यदि आप अभी भी मानते हैं कि ट्रेड एनालिसिस के बारे में है या सही होने के बारे में है, तो एक नुकसान के बाद आप घबराहट के साथ अपने अगले एज की घटना का अनुमान लगाएंगे, यह सोचकर कि क्या यह काम करने जा रहा है। यह बदले में आपको ट्रेडिंग के लिए या उसके खिलाफ सबूत इकट्ठा करना शुरू कर देगा। आप ट्रेडिंग के लिए सबूत इकट्ठा करेंगे यदि आपके खोने का डर आपके खोने के डर से ज्यादा है, और आप ट्रेडिंग के खिलाफ जानकारी एकत्र करेंगे यदि आपके खोने का डर आपके छूटने के डर से ज्यादा है। किसी भी मामले में, आप लगातार आउटकम देने के लिए सबसे अनुकूल स्थिति में नहीं होंगे। 4. एक एज एक चीज के दूसरे पर होने की हाई प्रोबेबिलिटी के संकेत से ज्यादा कुछ नहीं है। कंसिस्टेंसी बनाने के लिए यह आवश्यक है कि आप पूरी तरह से स्वीकार करें कि ट्रेडिंग उम्मीद, आश्चर्य या सबूत इकट्ठा करने के बारे में नहीं है।
यह निर्धारित करने के लिए कि अगला ट्रेड काम करने वाला है या नहीं, आपको केवल एक ही सबूत इकट्ठा करने की जरूरत है कि क्या आप एज को डिफाइन करने के लिए उपयोग किए जाने वाले वेरिएबल किसी भी समय मौजूद हैं या नहीं। जब आप अन्य जानकारी का उपयोग करते हैं, तो यह सेटल करने के लिए कि आप ट्रेड करेंगे या नहीं, आप अपने ट्रेडिंग सिस्टम में रैंडम वेरिएबल जोड़ रहे हैं। रैंडम वेरिएबल्स जोड़ने से यह डिटरमिन करना बहुत मुश्किल हो जाता है कि क्या काम करता है और क्या नहीं। यदि आप अपनी बढ़त की व्यवहार्यता के बारे में कुछ नहीं हैं, तो आप इसके बारे में बहुत ज्यादा आत्मविश्वास महसूस नहीं करेंगे। जिस हद तक आप में आत्मविश्वास की कमी है, आप भय का अनुभव करेंगे। विडंबना यह है कि आप रैंडम, इनकंसिस्टेंट रिजल्ट से डरेंगे, यह महसूस किए बिना कि आपका रैंडम, इनकंसिस्टेंट पहुंच ठीक वही बना रहा है जिससे आप डरते हैं। दूसरी ओर, यदि आप मानते हैं कि एक बढ़त एक चीज के दूसरे पर होने की एक हाई प्रोबेबिलिटी है, और किसी भी दिए गए वेरिएबल के सेट के लिए जीत और नुकसान के बीच एक रैंडम डिस्ट्रीब्यूशन होता है जो एक एज को डिफाइन करता है, तो आप अन्य क्यों इकट्ठा करेंगे एक ट्रेड के लिए या उसके खिलाफ सबूत? इन दो मान्यताओं से काम करने वाले एक ट्रेड के लिए अन्य सबूत इकट्ठा करने का कोई मतलब नहीं होगा। या मुझे इसे इस तरह से रखने दें, अन्य सबूत इकट्ठा करना उतना ही समझ में आता है जितना कि यह डिटरमिन करने की कोशिश करना कि आखिरी 10 फ्लिप आने के बाद एक सिक्के का अगला फ्लिप हेड होगा या नहीं। इस बात की परवाह किए बिना कि सामने आने वाले हेड का समर्थन करने के लिए आपको कौन से सबूत मिलते हैं। फिर भी 50% संभावना है कि अगला पलटा आ जाएगा। उसी टोकन के द्वारा इस बात पर ध्यान दिए बिना कि आप किसी ट्रेड पर अभिनय करने या न करने का समर्थन करने के लिए कितने सबूत इकट्ठा करते हैं, यह अभी भी दुनिया में कहीं न कहीं केवल एक ट्रेडर को आपके साक्ष्य की, यदि सभी नहीं, तो वैधता को नकारने के लिए लेता है। बात यह है कि परेशान क्यों? यदि मार्केट आपको वैध बढ़त की पेशकश कर रहा है, तो जोखिम निर्धारित करें और ट्रेड करें। 5. मार्केट में हर पल अनोखा होता है। एक मोमेंट लें और यूनिकनेस की योजना के बारे में सोचें। यूनिक का अर्थ किसी और चीज की तरह नहीं है जो मौजूद है या कभी अस्तित्व में है। हम विशिष्टता की योजना को जितना समझ सकते हैं, प्रैक्टिकल लेवल पर हमारा दिमाग उससे बहुत अच्छी तरह से निपट नहीं पाता है। जैसा कि हम पहले ही चर्चा कर चुके हैं, हमारे दिमाग बाहरी एनवायरनमेंट में किसी भी चीज को स्वचालित रूप से, बिना सचेत जागरूकता के, जोड़ने के लिए कड़ी मेहनत करते हैं, जो कि धारणा, विश्वास या पहुंच के रूप में हमारे अंदर पहले से मौजूद किसी भी चीज के समान है। यह दुनिया के बारे में हमारे स्वाभाविक रूप से सोचने के तरीके और दुनिया के अस्तित्व के बीच एक सहज कॉन्ट्रडिक्शन पैदा करता है। बाहरी एनवायरनमेंट में कोई भी दो मोमेंट कभी भी खुद की नकल नहीं करेंगे। ऐसा करने के लिए हर एक परमाणु या हर एक मॉलिक्यूल को ठीक उसी स्थिति में होना चाहिए जैसे वे किसी पिछले मोमेंट में थे। बहुत संभावना नहीं है। फिर भी जिस तरह से हमारे दिमाग को सूचनाओं को प्रोसेस करने के लिए डिजाइन किया गया है, उसके आधार पर हम एनवायरनमेंट में अब मोमेंट का अनुभव करेंगे, जैसा कि हमारे दिमाग के अंदर मौजूद कुछ पिछले मोमेंट के समान है। यदि हर एक मोमेंट किसी दूसरे की तरह नहीं है, तो आपके रैशनल अनुभव के लेवल पर ऐसा कुछ भी नहीं है जो आपको कुछ रूप से बता सके कि आप जानते हैं कि आगे क्या होगा। तो मैं फिर कहूँगा, जानने की कोशिश क्यों परेशान? जब आप जानने की कोशिश करते हैं, तो आप असल में सही होने की कोशिश कर रहे होते हैं। मैं यहाँ यह नहीं कह रहा हूँ कि आप भविष्यवाणी नहीं कर सकते कि मार्केट आगे क्या करेगा और सही होगा, क्योंकि आप कुछ रूप से कर सकते हैं। यह कोशिश में है कि आप सभी समस्याओं में भाग लें। यदि आप मानते हैं कि आपने एक बार मार्केट की सही भविष्यवाणी की है,
तो आप स्वाभाविक रूप से इसे फिर से करने का प्रयास करेंगे। एज अ रिजल्ट आपका दिमाग ऑटोमेटिक रूप से उसी पैटर्न, परिस्थिति या स्थिति के लिए मार्केट को स्कैन करना शुरू कर देगा जो पिछली बार आपने सही ढंग से इसके आंदोलन की भविष्यवाणी की थी। जब आप इसे पा लेते हैं तो आपकी मनःस्थिति ऐसा प्रतीत करेगी कि सब कुछ ठीक वैसा ही है जैसा पिछली बार था। समस्या यह है कि मार्केट के नजरिए से यह वही नहीं है। एज अ रिजल्ट आप निराशा के लिए खुद को स्थापित कर रहे हैं, जो सबसे अच्छे ट्रेडर्स को बाकी सभी से अलग करता है। वो यह है कि उन्होंने अपने दिमाग को हर एक मोमेंट की यूनिकनेस में विश्वास करने के लिए ट्रेंड किया है। हालांकि यह ट्रेनिंग आमतौर पर कई भाग्य खोने का रूप लेता है इससे पहले कि वे वास्तव में यूनिकनेस की अवधारणा में विश्वास करते हैं। यह विश्वास ऑटोमेटिक यूनियन सिस्टम को आलसी करते हुए एक पीछे हटाने वाला शक्ति के रूप में काम करता है। जब आप वास्तव में मानते हैं कि हर एक मोमेंट अद्वितीय है, तो परिभाषा के अनुसार आपके दिमाग में उस मोमेंट को जोड़ने के लिए यूनियन सिस्टम के लिए कुछ भी नहीं है। यह विश्वास एक इंटरनल पावर के रूप में काम करता है जिससे आप अपने मेंटल एनवायरनमेंट में दर्ज किसी भी पिछले मोमेंट से मार्केट में अब मोमेंट को अलग कर सकते हैं। हर एक मोमेंट की यूनिकनेस में आपका विश्वास जितना मजबूत होगा, आपके साथ जुड़ने की क्षमता उतनी ही कम होगी। संबद्ध करने की आपकी क्षमता जितनी कम होगी, आपका दिमाग उतना ही खुला होगा कि यह समझने के लिए कि मार्केट आपको अपने पहुंच से क्या पेशकश कर रहा है। मूविंग टूवर्ड द जोन। जब आप मार्केट की साइकोलॉजिकल रियलिटीज को पूरी तरह से स्वीकार करते हैं, तो आप ट्रेडिंग के जोखिमों को उस तरह स्वीकार करेंगे। जब आप ट्रेडिंग के जोखिमों को स्वीकार करते हैं, तो आप मार्केट की जानकारी को दर्दनाक तरीके से डिफाइंड करने की क्षमता को समाप्त कर देते हैं। जब आप मार्केट की जानकारी को दर्दनाक तरीके से डिफाइंड और एक्सप्लेनेशन करना बंद कर देते हैं, तो आपके दिमाग में बचने के लिए कुछ भी नहीं है, बचाव के लिए कुछ भी नहीं है। जब सुरक्षा के लिए कुछ भी नहीं है, तो आपके पास मार्केट की गति की प्रकृति के बारे में जो कुछ भी आप जानते हैं, उस तक आपकी पहुंच होगी। कुछ भी ब्लॉक्ड नहीं होगा, जिसका अर्थ है कि आप उन सभी संभावनाओं का अनुभव करेंगे जिनके बारे में आपने ऑब्जेक्टिवली सीखा है। और चूंकि आपका दिमाग एनर्जी के सच्चे आदान प्रदान के लिए खुला है, आप साधारण रूप से अन्य संभावनाओं एजेस की खोज करना शुरू कर देंगे जो आप पहले कर सकते थे। अनुभव अपने दिमाग को एनर्जी के सच्चे आदान प्रदान के लिए खुला रखने के लिए आप यह जानने या विश्वास करने की स्थिति में नहीं हो सकते कि आप पहले से ही जानते हैं कि आगे क्या होने वाला है। जब आप यह नहीं जानते कि आगे क्या होने वाला है, तो आप शांति से हैं। आप मार्केट के साथ इस पहुंच से बातचीत कर सकते हैं जहां आप खुद को उपलब्ध कराएंगे ताकि मार्केट आपको बता सके कि आगे क्या होने की संभावना है। उस समय आप ऑटोमेटिक रूप से जोन में एंटर करने के लिए मन की सबसे अच्छी स्थिति में होंगे, जहां आप अब मोमेंट के अवसर फ्लोर में टैप किए जाते हैं।